अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ है, अगर आप उसका शिकार हैं तो ना सिर्फ ये कि आपने उसको कैसे ठीक करना है, बल्कि आपने मुस्तकबिल में उससे बचना भी कैसे है। क्यों ज़रूरी है ये बात करना? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ ना सिर्फ आपके लिए अनकम्फर्टेबल होती है, आपके लिए वैसे थोड़ा आपको मसला करती है, बल्कि आपके सेहत के जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं, चाहे तो वो हेमराइड्स या बवासीर हो, या फिर आपको एनल फिशर बनना हो, और इस तरह के और भी ये हर्निया या इस टाइप के जितने भी मसाइल हैं, तो कहीं ना कहीं पे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ वहाँ पे आपको इन चीज़ों को बढ़ावा देती है। तो अगर हम ये बात करें कि आप कैसे इस चीज़ के ऊपर काबू डाल सकते हैं और इसको मुस्तकबिल में होने से रोक सकते हैं, तो सबसे पहले आपने समझना है एक ख़ास अहमियत को, कि आपको अपनी खुराक के अंदर जो फाइबर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब फाइबर दो किस्म का होता है। एक को हम कहते हैं सॉल्युबल फाइबर, जो जो जैसे किन चीज़ों में होता है सॉल्युबल फाइबर, जौ का दलिया जो होता है, इसी तरह से सेब के अंदर मिलता है आपको, इसी तरह से आपको लोबिया और मटर इनके अंदर मिलता है। और दूसरा होता है इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, सॉल्युबल वो होता है कि जो हल हो जाता है। इनसॉल्युबल वो जो हल नहीं होगा और आपकी आंतों से गुजरता रहेगा। सॉल्युबल फाइबर का ये फ़ायदा होता है कि शुगर का कंट्रोल बेहतर करता है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर करता है, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बेहतर करता है, और सॉल्युबल आपकी आंतों के लिए भी अच्छा है। लेकिन इनसॉल्युबल तो खसूसी तौर पे कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन और आंतों की सेहत के लिए बहुत अहम है। इनसॉल्युबल फाइबर आपको कहाँ से मिलता है? वो आपको मिलता है जैसे कि देसी गंदम की रोटी होती है, वहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह से सब्ज़ियाँ अगर आप इस्तेमाल करें, चोकर का आटा इस्तेमाल करें, और इसी तरह से अगर आप जो है एक दिन में आपको कितना चाहिए होता है, एक ये चाहे वो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर हो, 25 से 30 ग्राम एक दिन के अंदर आपको चाहिए होता है। ख़वातीन को थोड़ा सा कम चाहिए, लेकिन मर्दों को 30-35 ग्राम एक दिन में चाहिए होता है। आप इसके साथ साथ और कुछ चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप खुश्क आलू बुखारा होता है वो इस्तेमाल करें, नाशपाती इस्तेमाल करें, कीवी इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ आप बादाम अखरोट किसी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज बड़े मशहूर हैं कि वो आपकी मदद करते हैं, जैसे चिया सीड है, अलसी के बीज हैं। इनको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यानी कि पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है फ़ाइबर। अब इसी से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ है पानी का इस्तेमाल या हाइड्रेशन। देखिए, फ़ाइबर आपने ले लिया, लेकिन इस फ़ाइबर को फुलाने के लिए कि ये फूल जाए, ये इसकी स्वेलिंग हो जाए, ताकि आपको ये फीलिंग इफ़ेक्ट दे, आपको कब्ज़ को दूर करने के लिए जो इसका बल्क होता है वो अहम होता है, तो आपको पानी पीना पड़ेगा। कितना पानी पीना है आपने? आपको एक दिन में कम से कम 8 गिलास पीने चाहिए, ताकि वो जो फाइबर है वो सही तरीके से काम कर सके। और इसी तरह से पानी के अलावा भी आप कुछ जो गर्म लिक्विड्स होते हैं, जैसे हर्बल चाय होती है, इसी तरह से नीम गर्म पानी में आप लीमू अगर डाल के इस्तेमाल करते हैं तो पानी भी मिल जाता है, और ये चीज़ आपकी जो आंतें हैं उनकी हरकत को भी बेहतर कर देती है, जिससे आपको कब्ज़ से निजात मिलती है और ये कब्ज़ नहीं होती दोबारा। तो इसके अलावा जो अगली चीज़ है बहुत अहम, वो भी है कि आप एक्सरसाइज़ की या वर्जिशों की अहमियत को समझें। देखें, जो एक्सरसाइज़ होती है, फ़िज़िकल एक्टिविटी, जैसे आप वॉक करते हैं, जैसे आप योगा करते हैं, आप जाके पार्क्स में दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो उससे आपका जो हाजमा होता है, डाइजेशन, वो तेज़ हो जाती है। यानी आप सिर्फ अगर एक दिन के अंदर 15 से 30 मिनट की वॉक कर लें, तो इससे भी आपकी जो आंतों की मूवमेंट है, हरकत है, वो बेहतर हो जाती है। अक्सर लोगों को जब वो मुझसे बात करते हैं या मेरी उनसे डिस्कशन होती है, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं उन्हें कहता हूं कि अगर आप हर बड़े खाने के बाद थोड़ी सी वॉक कर लिया करें, 5-10 या 10-15 मिनट के लिए, लाइट सी वॉक भी, तो ग्रेविटी यानी ज़मीन के खिंच जिसे कहते हैं, कशिश शकल कहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी जो आंतों के अंदर जो खुराक जाती है तो उसकी मूवमेंट बेहतर हो जाती है। इसके बाद है एक ख़ास चीज़ को समझना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको खाना खाते हैं और उसके बाद वो क्या वॉशरूम जाते हैं, तो घर वाले और उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं। हालांकि एक नॉर्मल बिहेवियर है कि जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद आपका जो स्टमक है, जिसको हम गैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, वो आपकी आंतों को यानी कोलन को एक पैगाम रसानी करता है, जिसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। तो उस वक्त लाजमी जाना चाहिए। एक तो ये करना चाहिए, और दूसरा एक और गलती नहीं करनी चाहिए कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि जब वो कोई काम कर रहे होते हैं और उनको हाजत होती है, उनको लगता है कि उनको अब वॉशरूम जाना चाहिए, उनको स्टूल पास करना चाहिए, तो वो नहीं जाते। ये बहुत बड़ी गलती होती है, चाहे कोई छोटा है या बड़ा है। तो फौरी तौर पे जब आपको
इस तरह की फीलिंग हो तो आप फौरी तौर पे ज़रूर जाएं वाशरूम में, आप स्टूल पास करें, क्योंकि इससे भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए। इसके बाद आती है बारी नेचुरल लैक्सेटिव, जिन्हें हम कहते हैं कोई चीज़ें। लैक्सेटिव क्या होता है कि जो आपकी कब्ज़ को दूर करे। नेचुरल लैक्सेटिव के अंदर कौन कौन से शामिल हैं, जैसे खुश्क आलू बुखारा आप इस्तेमाल करें या आलू बुखारे का जूस आप इस्तेमाल करें। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सॉर्बिटॉल नामी एक चीज़ होती है, कार्बोहाइड्रेट है, ज़ाहिर है ये शुगर है, तो वो आपकी कब्ज़ को दूर करता है। इसी तरह से एलोवेरा का जो जूस होता है वो आपकी मदद करता है। इसी तरह से जो आपने देखा है कि सीलियम हस्क जिसको हम कहते हैं कि इसबगोल की जो भूसी होती है उसको आप पानी या दूध में, ख़ास तौर पे पानी में इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा है। और अलसी के बीज भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। वीडियो में पहले भी जिक्र हो चुका है बीजों के सिलसिले में। और अलसी के बीज का हम कहते हैं कि इसको कुछ घंटे के लिए या रात के वक्त अगर आप भिगो के रख देंगे पानी में, तो पानी को ही अपने अंदर ले जाते हैं, तो आपको बड़ी जल्दी कब्ज़ जो है वो दूर हो जाती है। इसके बाद एक और चीज़ जिसका अक्सर जिक्र मिलता है कि जब आंतों की सेहत को ठीक करना हो तो प्रोबायोटिक्स का किरदार समझें। प्रोबायोटिक्स किस में होता है, दही में होता है, किमची में होता है, केफिर में होता है, और ये वो, और आपको सप्लीमेंट भी मिलते हैं मार्केट से, तो इनको ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। इसके बाद आपने बचना है उन खानों से कि जो खाने आपके अंदर कब्ज़ को पैदा करते हैं या उसकी वजह बनते हैं, जैसा कि प्रोसेस्ड खाने होते हैं, आप जो मार्केट से कोई पकोड़े समोसे हैं, पैकेटों के खाने हैं, बर्गर पिज़्ज़ा है, ये ज़्यादा ना खाएं क्योंकि इनके अंदर फाइबर नहीं होता। इसी तरह से अगर बाज़ लोगों को दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद कब्ज़ होती है तो वो इसको अवॉइड करें। ये हर एक को नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों को। बहुत ज़्यादा गोश्त ना खाएं, रेड मीट, फ्राई किए हुए खाने जो हैं, तले हुए खाने जो होते हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें। और बाज़ लोगों को जब वो कॉफ़ी और चाय कम कर देते हैं तो उनकी जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ होती है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एक और काम करना है कि जब आप टॉयलेट में जाते हैं तो वहाँ पे एक आपने प्रॉपर पोस्चर पे बैठें। पोस्चर से क्या मुराद होता है, एक स्क्वेटिंग पोजीशन होती है कि जिसमें आपने नीचे अपने पाँव के नीचे कोई स्टूल रख लें, उससे जो पोजीशन आपकी बन जाती है तो उसकी वजह से आपकी जो आंतों का हरकत है या स्टूल पास करना होता है तो ये आसान हो जाता है। इसके बाद कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आप जाके डिस्पेंसरी से ले लेते हैं, बड़ी मशहूर होती हैं ये हमारे माशरे में कि जी फ़लाँ दवाई मैंने ली, गोली ली, सिरप लिया तो उससे मुझे ये साशे लिया तो मेरी कॉन्स्टिपेशन। इनको ओवर द काउंटर मेडिसिन कहते हैं। जैसे कि एक जेनरिक होता है डाक्यूसेट सोडियम, उसे हम कहते हैं, ये बड़ी मशहूर दवाई है। मैं इसका ब्रांड नहीं बता रहा, आप लिखेंगे यूट्यूब उस पर गूगल की सर्च बार पर तो आपको मिल जाएगा कि ये एक चीज़ है जिसको हम डाक्यूसेट सोडियम कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल, ये स्टूल सॉफ्टनर इसे हम कहते हैं। और इसी तरह से कुछ होते हैं ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, और लैक्सेटिव क्या होते हैं, जो पानी को खींचते हैं आंतों के अंदर, अगर आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो जब पानी को खींचेंगे तो बल्क बनेगा तो कब्ज़ दूर हो जाएगी। इसके अंदर क्या होता है ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के अंदर, जैसे ये कॉम्बिनेशन में मिलता है साशे के, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इसके आपको साशे मिलते हैं, तो इनको इस्तेमाल करें। लेकिन आपको पता है कोरोना के दिनों में सना मक्की बड़ी मशहूर हुई थी कि कब्ज़ के लिए लें, लेकिन इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे जो लूज़ मोशन या डायरिया लगता है, उन दिनों में याद होगा बहुत सारे लोगों को कि फिर पानी की शदीद कमी होती है, तो इसको बिला ज़रूरत इस्तेमाल ना करें। आपके डॉक्टर की हदायत हो तो ज़रूर इस्तेमाल करें। अब डॉक्टर का जिक्र हो ही गया है तो वो कब्ज़ के साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती है कि जिसके होते हुए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। ये कौन सी, ये है कि अगर तो आपको लंबे अरसे से क्रॉनिक एक कॉन्स्टिपेशन चल रही है कि हफ्ते हो गए हैं काफ़ी, और आपको दर्द होता है और आपके पखाने में, स्टूल में ब्लड आता है, और इसी तरह से आपका वज़न अगर कम हो रहा है, कब्ज़ भी है और वेट लॉस भी हो रहा है, और इसी तरह से बहुत ज़्यादा आपको अफारा होता है, उल्टियाँ लगती हैं, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर इनके साथ आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, तो फिर उनको दिखाना ज़रूरी है। तो लेकिन जो मैंने आपको तरतीब से चीज़ें बताई हैं, अगर इनमें से कुछ भी आप फॉलो कर लेंगे तो यकीन माने कब्ज़ जो है बहुत बड़ा एक मसला है। कम लोग इस पे तवज्जो देते हैं लेकिन बहुत सारी बीमारियों की तरफ ये लेके जाती है, तो उससे आपको निजात भी मिलेगी और बाद में वो होने से भी उसके चांसेस कम हो जाएंगे। मैं आपको पता है इस तरह की वीडियोज़ बनाता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आपने मुझे गाइड करना है, सजेस्ट करना है, तजवीज़ देनी है कि मैं किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं। नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें, लाइक करें वीडियो को। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।